निर्जीवन मृत अनाज, तत्वहीन, प्राणहीन, निसार और बहुत कम पौष्टिक तत्व प्रदान करने वाले अन्न आहार को निर्जीव आहार ही कह सकते हैं। जैसे सड़े गले और बासी खाद्य पदार्थ, शक्कर रहित अनाज, कण रहित चावल, मिर्च मसाला युक्त पदार्थ, खटाई, अचार, आइसक्रीम, केक, बिस्कुट, मुरब्बे, शरबत, डिब्बाबंद खाद्य, अधिक तली भुनी वस्तुएं, कॉर्नफ्लेक्स, बहुत देर से रखे अर्क, रस, सतत, विटामिन की गोलियां, पेस्चराइज्ड मिल्क और शीत संग्रहालय कोल्ड स्टोरेज में रखे हुए कैदी खाद्य पदार्थ इत्यादि। तले भुने और अधिक पकाए गए भोजन मृत हो जाते हैं। उनसे शरीर के जो भी कोशादिक बनते हैं वो तो मृत सम होते हैं और जीवन शक्ति भर भार बने रहते हैं, जिससे शरीर रोगी बन जाता है। आग के संपर्क में और मसाले आदि मिलाने से खाद्य पदार्थों के पौष्टिक तत्व भी नष्ट हो जाते हैं और जब उसका सेवन अधिक किया जाता है तो केवल 1/4 पोषण और 3/4 3/4 विजातीय द्रव्य भी मिलता है। डॉक्टर कलाम के अनुसार वृक्षों के लिए जैसे जमीन होती है, शरीर के लिए वैसे ही भोजन। निर्जीव भोजन द्वारा निश्चय ही निर्जीव रस पाचन प्रणाली में बनेगा और निर्जीव रस आंतों द्वारा चूसा और आत्मसात होकर निर्जीव रोगी शरीर की रचना होगी। स्वस्थ रहित हो शरीर की नहीं। वास्तव में रोग तो रसोई घर से ही उत्पन्न होता है, जहाँ पर प्राकृतिक खाद्य को खूब मोटा मोटा छीलकर, तल भूनकर, मिर्च मसाले डालकर, शक्कर और कर निकालकर आदि कई उपयोगों से उसे निर्जीव और पोषण रहित बनाया जाता है। जहाँ पर भोजन पकाने में सोडा इस्तेमाल किया जाता है, जहाँ पर भोजन के लिए अल्मुनियम और प्लास्टिक के बर्तन उपयोग किए जाते हैं इत्यादि। रसोई घर को रोग घर या आरोग्य घर बनाना आप पर निर्भर करता है। आधुनिक तथा कथित सब युग में व्यापारिक उत्पादक अप्राकृतिक निर्जीव आहार का निर्माण करके हम सब की आंखों में धूल झोंक कर रहा है। आज के वैज्ञानिक और आहार शास्त्री भी व्यापारी उत्पादक के हाथों बिके हुए। वे तरह तरह के आविष्कार करके और नित्य नए आहार सिद्धांत निकाल कर हमको रसोई घर की सिरदर्दी से दूर रखना चाहते हैं। हमको नौकरों, प्लेट बर्तनों के धोने, खाना बनाने और भोजन कर रखने के कमरों से छुटकारा दिलाना चाहते हैं। फल, साग, सब्जी आदि की अपक्वा लाकर उन्हें तैयार करने में हमारा समय नष्ट नहीं करना चाहिए। हम के स्थान पर वो केवल विटामिन, खनिज लवण, प्रोटीन आदि की गोलियां, कई प्रकार के टॉनिक, केक, बिस्कुट, डबल रोटी, डिब्बाबंद खाद्य पदार्थ खाने को प्रोत्साहित करते हैं और जिन्हें वे भोजन युक्त आहार सिद्ध करने का दावा करते हैं और साथ ही कई प्रकार के तर्क देते हैं। विज्ञान के विज्ञापन के सारे साधन, समाचार पत्र, रेडियो, सिनेमा, टीवी आदि को भी धनी व्यापारी उत्पादक के साथ होने से इस निर्जीव आहार का प्रचलन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। आदमी कृत्रिम सभ्यता के पुजारी, भोजन बनाने के आलसी और स्वार्थ के लोभी इस निर्जीव आहार को खूब खरीदते हैं। इसका प्रयोग करके अज्ञानी व्यक्ति रोगग्रस्त होकर फिर व्यापारी उत्पादक की बनाई हुई औषधियों के जाल में फंसते जा रहे हैं। मिर्च मसालों से युक्त भोजन निर्जीव और अहितकर है। यह उत्तेजनात्मक आहार काली मिर्च, लौंग, दालचीनी, लाल मिर्च आदि बिना अच्छी तरह चबाए निगल जाते हैं। इसके प्रयोग से पेट की प्राकृतिक पाचन शक्ति नष्ट हो जाती है, पाचन रस भी घट जाता है, आंतें भी कमज़ोर हो जाती है। इसके परिणाम स्वरूप मंदाग्नि, कब्ज आदि कई रोग अड्डा बना लेते हैं। इस प्रकार मिर्च मसालों से शरीर धीरे धीरे नष्ट होना शुरू हो जाते हैं। विशेषकर जिगर और गुर्दे बिगड़ने पर व्यक्ति मृत्यु के निकट आ जाता है। सुझाव: इन मिर्च मसालों के बदले हम बहुत अल्प मात्रा में शुद्ध हेल्दी हरा धनिया, जीरा, हरा पुदीना, सौंफ का प्रयोग करें। नोट: निर्जीव आहार की अधिक जानकारी हम आपको
बाद में बताएं। ओम शांति, ओम शांति।